मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को पार। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो उभचायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। और हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं अव्याभासी मिथ्या दृष्टि। कल तक बात हुई कि कैसा क्रम है, पहले अशुभयोग छूटकर शुभोपयोग हो और फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो। अब शुभोपयोग का भी यहाँ पर क्या अर्थ लेना, कल हालांकि लास्ट में चर्चा की थी। मात्र पूजा पाठ दया दान इतना मात्र शुद्धोपयोग के लिए कार्यकारी नहीं है ना। और बराबर से देव शास्त्र का निर्णय हो, 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय हो, 100 पर का भेद विज्ञान हो, है ना। और फिर जहां तक आत्म विकल्प भी है, आत्म विकल्प, मैं ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा विकल्प, उस स्थिति तक भी राग रहता है। अत्यंत मंद राग रहता है, अत्यंत मंद शुभ राग, है ना। यहाँ तक शुभ राग है। अब ये शुभ राग भी छूट कर परिणति स्वभाव सन्मुख होती है और वीतरागता प्रकट होती है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है। जब जब उपयोग में स्वलक्ष्य है, नियम से वीतरागता है। जब तक परलक्ष्य है, नियम से राग। ये नियम है। इन दोनों पर्यायों में आपस में ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या बोला? वीतरागता की पर्याय अपने षटकारक से होती है, ज्ञान का स्वलक्ष्य अपने से होता है, कर्ता कर्म दोनों में नहीं है। जैसे बाहर में कर्ता कर्म नहीं है, ऐसे ही एक द्रव्य की दो पर्यायों में भी कर्ता कर्म नहीं है। कैसे सिद्ध हो कि कर्ता कर्म नहीं है? कि सन्मुखता बार बार हो रही है ना, तो भी वीतरागता की वृद्धि नहीं हो रही। चौथा ही गुण स्थान है, 1000 बार स्वभाव सन्मुखता हो गई, गुण स्थान चौथा ही है, तो वृद्धि नहीं हो रही। तो वो वृद्धि अपने षटकारक से वो स्थिर होगी, परिणति विशेष, तो गुण स्थान बढ़ जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं हो सकता कि परिणति में पर लक्ष्य हो और उस समय राग उत्पन्न नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता पर्टिकुलर टाइम पे। ख्याल में आ रही है बात? ऐसी स्वभाव सन्मुख हो, वीतरागता होगी, उसका आनंद होएगा, शेष राग भले चलता रहे साथ में। ख्याल में आई बात? ऐसा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रोगी का एग्जाम्पल दिया कि रोगी को क्या होना है, पूर्ण निरोगी होना है, कि थोड़ा सा रोग बचा रहे, नहीं पूर्ण निरोग ऐसा। तो कह रहे हैं शुभोपयोग है वो तीव्र कषाय है, मंद कषाय उत्पन्न हुई, और फिर मंद कषाय उत्पन्न होने उसका भी अभाव होके वीतरागता हो,
और क्रमशः बढ़ती जाए वीतरागता और पूर्ण वीतरागता हो, फिर कोई शुभ अशुभ भाव उत्पन्न ही नहीं होते, कोई से भी शुभ अशुभ भाव। ख्याल में आई बात? अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान, ऐसा। तो कह रहे हैं कहीं कहीं, कहीं कहीं शुभोपयोग को शुद्ध, देखो लास्ट लाइन कितनी अच्छी लिखी है, इसलिए मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं, उसका शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको तो स्वरूप ही नहीं पता है ना। और पूर्वचर व्यवहार में वो है तो मिथ्या दृष्टि, आगे चर्चा करेंगे सम्यक तो सन्मुख, है ना। तो वो शुद्धोपयोग को प्राप्त करता है, ऐसा। सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो, निकट, जैसे उसको अपस्वपर का भेद विज्ञान चल रहा है ना, आत्म विकल्प चल रहे हैं, और अगली कुछ पर्यायों में शुद्धोपयोग हो जाए, तो निकट होने से उसको कारण कह देते। वास्तव में वो कारण नहीं है, वो अभाव रूप कारण है। क्या है वो? अभाव होके शुद्ध परिणति उत्पन्न होती है। तो जो मर गया वो कारण कैसे बनेगा? हमारे पैदा होने से पहले ही कोई मर गया, तो फिर हम उसका कारण कैसे हो सकते? समझ में आ रही है बात? ऐसा, वो शुभ परिणाम उसका अभाव होता है, उसका अभाव नहीं हो तो फिर वापस या तो शुभ होगा और नहीं तो अशुभ में चला जाए, और उसका अभाव होने पर शुद्धोपयोग होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको कारण कह दिया जाता है उपचार से। क्यों कहा जाता है? शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो, ऐसे मुख्यता से कहीं शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहते हैं, ऐसा जानना। ख्याल में आई बात? अब देखो, अब बहुत समझने की बात है, नीचे क्या कह रहे हैं। तथा यह जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधन मानता है। कौन? उभयाभाषी। तो निश्चय और व्यवहार इसके कैसे हैं, देखो। वहां पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना, सो सम्यक दर्शन हुआ, और वैसा ही जाना, सो सम्यक ज्ञान हुआ, और वैसे ही विचार में प्रवर्तन किया, सो सम्यक चारित्र हुआ। इस प्रकार वो अपने को निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है, परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध हूँ, प्रत्यक्ष अशुद्ध हूँ। प्रत्यक्ष अशुद्ध माने परिणति में अज्ञान मूराग द्वेष चल रहा है, प्रत्यक्ष अशुद्ध हूँ। तो शुद्ध कैसे मानता, जानता, विचारता हूँ इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है, विकल्पों में ही संतुष्ट होता है, आत्मा के बारे में निर्विकल्प नहीं हुआ। देखो भाई साहब के आजकल जो प्रवचन चल रहे हैं ना, पढ़ाने की दृष्टि से, वो पूरा खड़े होकर पढ़ा रहे हैं टीचर की तरह, सारे ब्रह्मचारी भाई बहनों को, है पूरी तरह से अच्छे से पढ़ाई करो। कितना बोल रहे हैं, लिखो 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 लिखो, कितना बोल रहे हैं, मतलब लिखते हैं ना, तो वो चीज अपने को विजुलाइज होती है, मेमोराइज होती है, उसका फायदा होता है। तो क्या कह रहे हैं वे, कि प्रवचन सुन सुन के आंसर याद हो गए, आंसर याद हो गए, तो आंसर दे दिए, और विधि पता नहीं है, स्वरूप पता नहीं है, और अपने मन से ही हमारा तो सब, हमारा पूजा पाठ सब सही चल रही है, हम ऐसा खाते ऐसा नहीं खाते, सफेद कपड़े पहनते हैं, हो गए ब्रह्मचारी। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे भ्रम से मत मानो, सही वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, अरे मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ,
परिपूर्ण हूं, ऐसा एक वस्तुपने निर्णय करो। ख्याल में आ रही बात? देह से भिन्न हूं। अब ये बस शब्द तो इतने ही बोले जा सकते हैं। ये तो भाव बात की चीज है ना। अब देखो, ये तो उसका निश्चय हो गया। और क्या बोले, ऐसा वैसा ही विचार में परिवर्तन किया। विचारों में, मतलब विचार नहीं चाहिए, निर्णय चाहिए। जरूरत पड़ी तो कई बार पंचायत से, जैसे कोई कोई ऐसा गे बना ज्ञान में, है ना। तो अब निश्चय नहीं है ना, ये तो बनते हैं, बनने दो, मैं तो अप्रभावी हूँ गेयों से। तो इसको हटाओ। हटाने का भाव क्यों है? उससे प्रभावी हूँ और मैं बुरा होता हूँ। ज्ञान में कोई भी गे बन रहा है, उससे कोई समस्या नहीं पड़ती, ये समझ लो। अब जो शेष राग उत्पन्न हो रहा है, राग, है ना, उसको पहचान नहीं रहा। ज्ञान से और राग से भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा। तो फिर क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं अपन तो ज्ञायक है, ज्ञायक है। छोड़ो छोड़ो, अपन तो ज्ञायक है, ज्ञायक। समझ आई बात? तो ऐसा बोलने से ज्ञायक है, ज्ञायक है थोड़ी कोई बात बन रही है। अब जो निर्णय हो गया, बस बह रहा है। ये कहानी है। और देखो, ऐसा पहचान करना, टोडरमल जी ने मोक्ष में भी कहा कि ये सुखी होना चाहता है, इसलिए मोक्ष को चाहता है। अब जैसे महिलाएं हैं, अब चौके में बहुत काम करना पड़ता है, एक कोई दूसरे काम है, बच्चों को देखो, ये करो। भैया अब बस आखिरी स्त्री पर्याय हुई अब तो तुमने, मैं आत्मा हूं ऐसा जानकर नहीं कि मैं स्त्री नहीं हूँ। वो दुखों को नहीं, वो दुख भाषित हो रहे हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं इतना करती हूँ, अब मुझे स्त्री नहीं चाहिए। ख्याल में आ रही है बात? भैया अपन तो सुखी होना चाहते। ऐसे उधर अब कमाना, खाना, लाना, ये करना दुख भाषित होता है। तो भैया हमने तो निवृत्ति ले ली। समझ में आ रही है बात? ये ऐसे भूलें पड़ी रहती हैं। भैया ऐसे तो बच्चे नहीं हुए, वही अच्छा, अपन तो ब्रह्मचर्य से रहे। आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसे ही कर रही हैं। क्या कर रही हैं? हमको शादी नहीं करनी, कौन सुने सास की, कौन रहे पति के अंडर में, हम तो कमाएंगे खाएंगे, अपने स्वतंत्रता से रहेंगे। पूरी देह दृष्टि और धर्मात्मा का टैग लगा लिया। अब तो और काम नहीं बन सकता। क्या समझ में आया? टैग लग गया किसका? धर्मात्मा का। अब तो काम होना ही मुश्किल। और लगता सही है, सही बात है। ये शादी में कितने झंझट है। सही बात है, शादी में कितने झंझट है। अब जैसे अमाइन जाओ ना, और वहां बहनों को देखो, ब्रह्मचारी बहन है, देखो इन्हें कोई चक्कर नहीं है, आराम से रह रही। ऐसे कोई बहन आई, अब पति नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, माँ पे खनिया दाना भी रह लिए, नहीं अभी हम नहीं जा रहे, हम तो अमाइन भी रहे, अमाइन भी रह लिए। तो कैसा लगता है? ये लोग कितने स्वतंत्र हैं। हम तो पति बच्चों के साथ हैं, हम थोड़ी रह सकते इतनी स्वतंत्रता से। ख्याल में आ रही बात? अपने को क्या जान के ये बात हो रही है? अरे सम्यक दर्शन के बिना, अपने को आत्म स्वरूप जाने बिना, ये स्वतंत्रता भी कुछ कार्यकारी नहीं होती। उल्टा डिप्रेशन में चले जाते तत्व ज्ञान के अभाव में, अकेले रहने वाला भी। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए बाहर के संयोग जहाँ खड़े हैं, वहीं से भेद विज्ञान करना। कोई की शादी नहीं हुई तो, कोई की शादी हो गई तो, कोई के बच्चे हुए तो, नहीं हुए तो, एक पत्नी के 20 पत्नी के 96 हजार, कोई न साधक है न बाधक है।
मेरे ज्ञान में कौन सा 96,000 झलके तो। मिरर होता है ना, गाड़ी का मिरर साइड में ऐसे, है ना, उसमें पीछे की एक गाड़ी झलके तो, और वो क्या बोलते हैं, चक्का जाम हो जाए और बहुत सारे ट्रक झलके तो बताओ, दर्पण पे क्या फर्क पड़ता है। रोड ब्लॉक हो गई तो बहुत सारे ट्रक झलक रहे हैं इतू से मिरर में, इतने सारे 20 ट्रक झलक रहे हैं, लाइन लगी है पूरी, और सबके सब झलक रहे हैं। बोलो दर्पण में प्रॉब्लम, खाली एक ही गाड़ी झल के पीछे नैनो तो प्रॉब्लम। विचार करो स्वरूप कैसा है, और इधर से मोक्ष मार्ग को देखना चाह रहे। भाई साहब ने एक बात बहुत अच्छी बोली, तुमने आंसर रट रट लिए हैं। हाँ मैं तो क्या है, उत्तर माला नहीं मिला, निर्णय करो। समझ आई बात, ऐसा। तो ये तो हो गया उसका निश्चय, है ना। अब व्यवहार देखो, तथा अनंतादि के सिवा अन्य देवादि को नहीं मानता। वह जैन शास्त्रानुसार जीवादि के भेद सीख लिए, उन्हीं को मानता है, औरों को नहीं मानता। यह तो सम्यक दर्शन हुआ। तथा जैन शास्त्रों के अभ्यास रूप प्रवृत्ता है सो सम्यक ज्ञान हुआ, और व्रत आदि रूप क्रिया में प्रवृत्ता है तो सम्यक चारित्र हुआ। व्यवहार चारित्र। अब देखो इनकी एनालिसिस करो। अनंत आदि के सिवा अन्य देवादि को नहीं मानता, वह जैन शास्त्रानुसार जीव आदि के भेद सीख लिए। पर ये व्यवहार भी तब लागू होएगा जब मैं आत्मा हूं ये निश्चय हुआ कि नहीं। निश्चय पूर्वक व्यवहार होएगा ना, है ना, एक बात। तथा जैन शास्त्रों का अभ्यास तो बहुत है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, जैन शास्त्रों का तो अभ्यास है, लेकिन 100 पर का भेद विज्ञान है। तो इधर जैन शास्त्रों का बहुत अभ्यास, गुण स्थान, मागणा स्थान, 3 लोक, कर्म प्रकृतियां, है ना, जीव के द्रव्य गुण पर्याय, शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय सब, और स्व कौन, पर कौन। शास्त्र तो बहुत पढ़े, 100 पर का भेद विज्ञान देख लो। अपन बोलते ना हमने इतने थोकड़े याद किए, इतनी गाथा याद की, इतनी टीका याद करी, इतने पाठ याद किए। 100 पर बोलो, स्व कौन पर कौन, तो पता नहीं। ख्याल में आई बात। और जो व्रताधिक हुए, उन व्रतादि में तो आसक्ति घटनी थी, तो आसक्ति तो बिल्कुल नहीं घटी। चाहे घटे तो व्रत हो, और कषाय घटी नहीं। आज व्रत है तो आज नहीं खाएंगे, कल खा लेंगे। क्या बोला, अवस्थानिका चल रही है ना, तो 8 दिन के नियम ले लो। सभी लोग 8 दिन के नियम लो। कोई रात्रि भोजन नहीं, कोई जिमीकंद नहीं, कोई बाजार का नहीं, समझ में आ रही है। अनछना पानी प्रयोग नहीं, प्रयोग में भी नहीं। करो अभ्यास सब दी देखो। एक तरफ तो हमको सिद्ध होना है पूर्ण सुखी, और एक तरफ हम दूसरों को कर रहे हैं पूर्ण दुखी। संभव है, ऐसा हो पाएगा क्या, कि हम में जीव हूं, हमने निर्णय कर लिया, तो फिर सबका निर्णय नहीं होगा ये जीव है, तो सीधे सीधे हत्या कैसे होगी, सीधी हत्या। बोलो। आप ये 8 दिन ना पर्व के, इन पर्व के 8 दिनों में बिल्कुल अनछना पानी प्रयोग नहीं करेंगे कहीं भी, बर्तन धोने में या कपड़े धोने में या लेट बाथ में। इन ये 8 दिन पर्व के दिन अभ्यास करने के लिए, करो अभ्यास। भाई साहब बोल रहे हैं आप बस रखो समस्या कि हम ये नहीं कर पाते, करेंगे समाधान।
करके तो देखो, कर पा, हम करना ही नहीं चाहते, और फिर ये सोच रहे हैं कि हम क्या, एक तो हम समझ गए। कैसे समझ गए? ख्याल में आई बात? ये परस्पर है, उतनी कषाय घटती है। अच्छा, कषाय नहीं घटे तो फिर गायक का फायदा क्या हुआ? ये बता। फायदा, मैं गायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे जानने का लाभ क्या है? निश्चिंता, निर्भरता, शांति। वो कषाय वहीं की वहीं है, वो इनके फल नहीं आएंगे। बहुत अच्छी बात बोली कल भाई साहब ने, बहुत ही अच्छी बात, कि तुमको ये चार अनुयोग हैं, तो एक हल्का अनुयोग, एक वजनदार अनुयोग होएगा। बोलो। एक अनुयोग वजनदार है, द्रव्यान योग वजनदार है, प्रथमान योग तो ऐसा ही है। करणान योग किन्हें पता? भगवान की वाणी चार अनुयोगमयी है, तो चारों का श्रद्धान होएगा कि एक का? समझ में आ रही है बात? अब विचार करो, आपको करणान योग का श्रद्धान है? अगर नहीं है तो तुम मिथ्या दृष्टि पहले से ही। करणान योग का श्रद्धान है कि इन इन परिणामों का फल क्या आता है कि नहीं आता, कर्म बंधते हैं कि नहीं बंधते, उदय में आते हैं कि नहीं आते। वहां पे लिखा था मंगलायतन में, आप कैमरे की निगरानी में नहीं, कर्मों की निगरानी में हो। तो मैं, कैमरे का डर लग रहा है, कर्मों का डर नहीं लग रहा। पता नहीं चल जाए, पता नहीं चल जाए, पता नहीं चल जाए, ये डर तो है, पकड़े नहीं जाए। और कर्म, कर्म से बच जाओगे। और ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हमें थोड़ी बंधेंगे, तो तुमको कर्मों का तुमको करणानियों का श्रद्धान नहीं, मतलब सर्वज्ञ का श्रद्धान। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है ये। ख्याल में आ रही है बात? और प्रथमान योग इसका वो है, दर्पण, सिद्धांतों का दर्पण। देख लो किन किन ने कैसे कैसे भाव हुए, कैसे कैसे फल आए। समझ में आ रही है बात? इन परिणामों के फल आएंगे कि नहीं आएंगे? अभी तो हम ये नहीं कर पाते। अब इतना बड़ा लक्ष्य लेके चले हैं, तो फिर ये छोटे छोटे लड़ाई हारनी पड़ेगी कि नहीं? अभ्यास करो धीरे धीरे, एक दिन में चेंज नहीं आता, लेकिन अभ्यास से आता है। अब हमारे घर में, परिवार में बहुत हैं, और ये हैं वो हैं, ये सब बहाने हैं। घर परिवार नहीं कर रहे, मत कर, तुम अपना करो, खुद का करो बस। समझ आ गई बात? ऐसा। सो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि जैन अभ्यास शास्त्रों का अभ्यास में बहुत प्रवर्तता है, सो सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक ज्ञान तो उसे कहते हैं सौ को सौ, पर को पर जाने। ख्याल में आई बात? और सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? कि जितनी आसक्ति मिटी हो पर में, भिन्न जानते हुए। पहली बात तो क्या, मैं पर को भोग नहीं सकता, है ना, और नहीं भोग सकता के बाद भी भोगने का भाव है। क्या बोला? नहीं भोग सकता के बावजूद भी भोगने का भाव है, और भोगने का भाव व्यर्थ भाषित होता है। तो सम्यक चारित्र हुए। देखो, एक ही बात के दो तरीके हैं, एक ही बात निश्चयाभास में चली जाती है, वही सेंटेंस निश्चय के अभ्यास में चला जाता है। जैसे ये कहा जा रहा है कि राग गुणस्थान प्रमाण होता है, तो ये आपको वो राग उत्पन्न हो रहा है ना बार बार, उसकी निश्चिंता, चिंता मिटाने के लिए ये वाली बात है, ध्रुव दृष्टि के लिए ये वाली बात। हम मिटा लेंगे, हम कर लेंगे, अभी भी हो रहे, टेंशन में आ गए। नहीं, तुम ध्रुव हो, तो साहब हमने ध्रुव जान लिया तो भी हो रहे हैं, वो गुण स्थान प्रमाण होंगे, उनसे भेद ज्ञान रखना। ये पर है, मैं सो।
और एक व्यक्ति, अब वो होते तो हैं, अब गुणस्थान प्रमाण हो रहे, कौन हम कर रहे, तो लड़का है को रहे, ये पक्ष कर रहा है, ये मिथ्या दृष्टि। और इसी में ध्रुव का पक्ष करे, सम्यक दृष्टि। और सेंटेंस एक ही है, जीव राग करता है, सेंटेंस एक ही है, एक रॉन्ग वे में ले रहा है और एक राइट प्रोसेस में जा रहा है। सबका फल वीतरागता निकलना चाहिए कार्य से, रिजल्ट क्या है, वीतरागता। और कारण का है क्या है, मैं ध्रुव। चारों अनुयोगों में क्या कारण क्या निकलेगा, मैं ध्रुव हूँ, और उसका रिजल्ट क्या आएगा, वीतरागता। और तो मैं ध्रुव भी नहीं निकल रहा, वीतरागता भी नहीं हो रही, तो कुछ का कुछ समझ रहे, समझ में आ रही है बात। ऐसा, इस प्रकार अपने को व्यवहार रत्नत्रय हुआ मानता है। परंतु व्यवहार तो उपचार का नाम है, और उपचार तो तब बनता है जब सत्य भूत निश्चय रत्नत्रय के कारण आदि हों। व्यवहार तो अभी बोला ना, निकट वो शुभ उपयोग, जिसके निकटवर्ती शुद्धोपयोग है, निकट ही शुद्धोपयोग है, तो वो वाला राग व्यवहार कहलाए। समझ आई बात, जिसके निकट में शुद्धोपयोग है। और तुम्हारा राग, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी श्रद्धा दूर दूर तक रत्नत्रय का कारण नहीं बन रही, दूर दूर तक, तो उसको व्यवहार कैसे बोलेंगे। समझ में आ रही है बात, नहीं आई समझ में, आ रही है ना ख्याल में क्या बोल रहे हैं। परंतु व्यवहार तो उपचार का नाम है, तो उपचार भी तो तब बनता है जब सत्यबुद्ध निश्चय रत्नत्रय के कारण आदि हो। जो निश्चय रत्नत्रय में कारण बने, है ना, उसको व्यवहार कहते हैं। तुम्हारे परिणाम तो कारण ही नहीं बन रहे, क्यों, तुम्हें स्वपर का भेद विज्ञान नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान नहीं, देव साधु का श्रद्धान नहीं, करणानियों का श्रद्धान नहीं, वर्तमानियों का श्रद्धान नहीं। समझ में आ रही है बात। तो फिर कैसे ये तुम्हारा रत्नत्रय के कारण बनेंगे। तुम्हें सात तत्वों का श्रद्धान नहीं, शुभ भाव में लाग लपेट चल रही है, अशुभ को बुरा जान रहे, शुभ को भला जान रहे, ध्रुव के अकर्तृत्व का भाव वासना नहीं, तो ये रत्नत्रय में कैसे कारण बनेगा। जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय सद जाए, उसी प्रकार इन्हें साधे तो व्यवहारपना भी संभव हो। व्यवहारपना कब संभव हो, जिसके होने पर निश्चय रत्नत्रय प्रकट होने की पूरी पूरी संभावना हो। ख्याल में आई बात। परंतु इसे तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही नहीं हुई, तो यह इस प्रकार कैसे साध सकेगा। आज्ञा अनुसार देखा देखी साधन करता है, इसलिए इसके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। ख्याल में आ रही है बात। देखो भैया, अमूर्ता में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई, वो तू हल्के लिए भी नहीं गई, ये 25वें तीर्थंकर का समोष्टन आया है, तो 25 होते ही नहीं, देख तो आए अच्छा ये कौन बन के बैठा है तीर्थंकर। कौतूहल के लिए भी नहीं गई, और पूरा नगर गया। बोलो इतनी ताकत रखते, तुम ही बड़े भारी पंडित जी, तुम ही बड़ी भारी पंडितानी, सब तो जा रहे हैं तुम ही नहीं जा रहे। या सब जाए निगोद में, हमको थोड़ी जाना है, हम घर में ही नहीं कर पा रहे। विचार करो। अच्छा, साड़ी खरीदनी हो तो जिद करेंगे, ज्वेलरी खरीदनी हो तो घर में जिद करेंगे, घूमने जाना हो तो जिद करेंगे, और धर्म के मामले में अब हम क्या करें भाई, चलती नहीं, किसी में नहीं चलाओ, नहीं चलती तो
क्या बोला? और तो सब में चलती जोर जोर की, और इसमें नहीं चलती बस। अभी देखो भैया, सब अपने उपदेश है, योग्यता तो जीवों की होती है। अभी भी नक्की कर लेना कि ग्रहित मिथ्या टूटा कि नहीं टूटा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड में ग्रहित मिथ्या चलता रहे और दूसरी साइड में हम ज्ञायक है चलता रहे। और यदि चलता रहता तो गुरुदेव श्री को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बोला? और वे तो अपने संग में ही गुरु थे, बड़े गुरु। वहां तो देखो, जो छोटा व्यक्ति होता है ना, उसका क्रिटिसिज्म थोड़े में होता है, ये समझना बात। और जो जितना बड़ा होता है उसका क्रिटिसिज्म उतना ही बड़ा होता है। हम जो क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं ना, वो कुछ चार छह लोगों का झेल रहे हैं। उन्होंने तो पूरी के पूरी समाज का झेला। और आज की तारीख में हमें तो अपर पक्ष हाथ में लेने तैयार है, उनको तो अपर पक्ष भी डंडे, काले झंडे निकाल रहा। सोचो किस चीज की कीमत दी उन्होंने। युगल जी बाबू ने तो लिख दिया, लो रोको तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढहाता। लो रोको तूफान चला रे, ऐसा तूफान। और ये सत्य बात है कि पहले जब हम समझते नहीं थे तो हम भी कहते थे कि ये लोग कुछ ज्यादा ही करते हैं गुरुदेव श्री को, तीर्थंकर वत उपकार किया। ऐसे होता है कोई? तीर्थंकर के समान तीर्थंकर तीर्थंकर होते हैं, लेकिन उपकार हुआ किनका? यूएस वालों का। उनने बोला कि आप तो हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ाओ गुरुदेव श्री को। तो जब वहां भाव भाषण हुए तब उनकी महिमा आई। सचमुच लगा इन्होंने तीर्थंकर के समान ही उपकार किया है। समझ में आ रही है? और आज अपने सामने तो रिजल्ट आया है। जब स्ट्रगल हुआ था तब की सोचो। जला दिए ग्रंथ, ग्रंथ के ग्रंथ जला दिए। यहाँ पे कोई कांजी स्वामी वाला दर्शन नहीं करेगा, पढ़ नहीं सकते थे। समझ में आ रही है बात? ऐसी स्थिति में बोलो आज हमारा कितना विरोध हो रहा है। हम झुक रहे हैं अगर कहीं ग्रहित मिथ्यात्व में, तो अपनी योग्यता से ही झुक रहे। एकदम दो टूक निर्णय कर लो एक बार, झूला मत झूलो। इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर। बहुत बुरा होगा। क्यों? क्यों? समय बहुत थोड़ा है, किसी को नहीं पता किसकी आयु कितनी है। इसलिए दो दो टूक निर्णय करो, बस काम खत्म। ख्याल में आ रही है बात? अब कोई ग्रहित मिथ्या तो नहीं किसी भी तरह का, चंदा चिट्टा फलाना ठिकाना। दुकान चलती है तो लोग वहाँ उसका होली का चंदा मांगते कि वहां का मांगते, कुछ नहीं, कुछ नहीं। समझ में आई बात? अगर लक्ष्य बड़े हैं तो, और अभी रुलना है तो अभी देखना सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में चेक करना हमारी परिणति ऐसी है कि नहीं। ठीक है, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? आज्ञानुसार देखा देखी साधन करता है, इसलिए इसके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का आगे निरूपण करेंगे, उसका साधन होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। तो कितनी जगह लिखा है आगे निरूपण करेंगे। इस प्रकार यह जीव निश्चयाभास को मानता जानता है, परंतु व्यवहार साधन को भी भला जानता है। देखो, व्यवहार साधन को भला जानता है, इसलिए स्वच्छ, अब सुनो बहुत ध्यान से, इसलिए स्वच्छंद होकर अशुभ रूप नहीं प्रवर्तता है। बाहर से देखोगे तो बिल्कुल बढ़िया लगेगा धर्मात्मा, वो अभिप्राय में मलिनता है। व्रताधिक शुभोपयोग रूप प्रवृत्ता है, जैसे हाईएस्ट की बात कर दी, इसलिए अंतिम ग्रेवे पर्यंत पद को प्राप्त करता है। तथा यदि निश्चयाभास की प्रबलता से अशुभ प्रवृत्ति
हो जाए तो कुमत कुगति में भी गमन करता है। दो तरह की बातें हो गई। निश्चय में तो हम तो शुद्ध हैं, व्रत आदि से क्या करना है, तो जड़ की क्रिया है, वो है, ये है ना, ऐसा। तो कुगति में चला जाए। और कोई बहुत व्रत आदि को पाले और उसको मोक्ष मार्ग जाने, और परिणाम सच में बहुत मंद रूप हो, तो कहाँ चला जाता है? स्वर्ग आदि में भी चला जाता है। और ग्रेवेग में तो कोई ऐसा नहीं जानता, वे तो बाहर में साधुपना हो वो जाते हैं ग्रेवेग, है ना। वस्त्रधारी तो ग्रेवेग जा नहीं रहे। ख्याल में आ रही है बात? तो कोई स्वर्ग में, कोई वैमानिक में चला जाए, उसमें व्यंतर में चला जाए, ज्योतिषी में चला जाए, भवनवासी में चला जाए, वैमानिक में भी चला जाए। वैमानिक में बहुत मंद कषाय हो तो जाए, परंतु तत्व ज्ञान तो हुआ नहीं, ऐसा, है ना। तो क्या कह रहे हैं, परिणामों के अनुसार फल प्राप्त करता है। देखो ये भी बहुत चला करता है क्या, बहुत व्रत से क्या करना, अपन तत्व ज्ञान तो कर ही रहे। व्रत वाले भी तो स्वर्ग में चले जाते हैं, वहां से भी तो समझ में आ रही, ऐसे ऐसे तीव्र कषाय का पक्ष करें, ऐसा चलता रहता है ऐसा। देखो हम तो तत्व ज्ञान कर रहे हैं, बाजार के खाने से क्या, वो तो गुलिस्तान बढ़े तब छूट है। समझ में आ रही है बात? अभी तो ऐसे पानी छानने से क्या है, अभी तो हमारा गुलिस्तान नहीं चला है। अरे तेरा गुलिस्तान नहीं चला है कि तू भगवान आत्मा? ख्याल में आ रही है बात? ऐसे जो जो कषाय हो रही हैं, जो जो कर नहीं पा रहे, उनका पक्ष रहता है। तो ये निश्चयवासी चला जाता है फिर नीची गति में, और कोई उनसे महान मानता है, तो मान कषाय से त्रियंच गति में चला जाता है। सीधा प्रॉपर। देखो जब तक प्रॉपर तत्व ज्ञान नहीं है तब तक कोई ना कोई आभास है। और नहीं, हम तो ध्रुव भी जानते और हम तो वो भी करते, ये अव्यवास में चला जाता है। सीधा सीधा निर्णय चाहिए एकदम। कषाय जो भी हो, शुभ अशुभ उनका पक्ष नहीं, और मैं परिपूर्ण हूँ, निश्चय का पक्ष, निश्चय के पक्ष में आ जाए, फिर पक्षातीत हो। क्या बोला? शुभ अशुभ किसी का पक्ष नहीं, अशुभ का भी पक्ष नहीं। अशुभ का पक्ष कैसा? दो तरह का, इतना तो चलता है, ये अशुभ का पक्ष हो गया। दूसरा, अरे हमें तो ऐसे भाव हो रहे, ऐसे भाव हो रहे, क्यों हो रहे, इतने अशुभ क्यों हो रहे, ये दोनों ही अशुभ का पक्ष है। तो उसको लेके दुखी हैरान भी नहीं, और उसकी लापरवाही भी नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसे परिणाम दिख गए हमारे, तो परिणाम ऐसे गिर जाते गिर जाते गिर जाते, तो उसकी धुन नहीं। क्या बोला? और इतने तो चलते हैं, ऐसा भी नहीं। होते हुए अशुभ से भेद विज्ञान में ध्रुव, ऐसे शुभ में लगाओ, करने चाहिए करने चाहिए करने चाहिए, हम तो बहुत कर रहे हैं, हम तो बहुत करते, हम तो बहुत करते। ऐसे शुभ अशुभ दोनों में लगा लेना ऐसा। होता हुआ परिणाम भिन्न जानते हैं, थोड़ी बहुत उनका लक्ष्य पक्ष हो तो फिर यू टर्न मार देते हैं तुरंत। समझ आई बात? अभी एक आया, एक कुछ 4-6 लाइन का भाई जी का आया है ना एक, कि क्या आया है, कि उसको उस परिणाम में निरंतरता नहीं, वापस बैक होता है, ऐसा करके कुछ आया है, देखना। ठीक है। अब देखो, तथा यदि निश्चयवास की प्रबलता से अशुभ प्रवृत्ति हो जाए तो कुगति में गमन होता है, परिणामों के अनुसार फल प्राप्त करता है। किसके अनुसार? परिणामों के अनुसार फल प्राप्त करता है। लिखो, अपन वो इसलिए बोल रहे हैं बार बार, कल मुझे बहुत विचार आया, आप
5 पाप आप कितने नहीं करते, किस तरह नहीं करते, एक बार चेक करो। जैसे मैंने बोला था ना, आज अपन ने नियम ले लिया कि आज झूठ नहीं बोलेंगे। तब भी अगर आपके ज्ञान की योग्यता आएगी ना, तो आपको पता चलेगा कि अरे ये भी झूठ था, ये भी झूठ है। मतलब चलते फिरते झूठ तो ऐसा ऐसा हो जाता है चलते फिरते कि वो झूठ ही नहीं लगता वो। समझ में आ रही बात? बच्चे ने बोला मम्मी को, मम्मी हमें लड्डू और दे दो, मैंने बेटा वो खत्म हो गए। ये क्या है? ये झूठ है। अब देखो, अब इस झूठ पे एनालिसिस करो। अब ये ऐसा भी होता है। अब ठीक है, इसने 3 4 खा लिए, 15 बनाए थे, तब हमने टेस्ट भी नहीं करा अभी, तो अपने खाने के लिए झूठ बोले। क्या बोला? सचमुच में उसने एक भी टेस्ट नहीं किए हो। और बच्चा तो 4 5 खा चुका पहले, और बाकी परिवार के दूसरे लोग खा चुके, कोई आया था और अपन ने टेस्ट नहीं किया हो, तो अपने लिए बच्चे को झूठ बोले, वो खत्म हो गए। ये कौन सी जाति है? अनंतानुबंधी। समझ में आई बात? सब में लगा लेना, लड्डू छोड़ के कपड़ों में, घूमने में, फिरने में, सब में लगा लेना, है ना? अब उसको हो रही है खांसी, उसको करेंगे नुकसान, अभी भी बोल रही है, क्या बोल रही है? खत्म हो गए। अभी उसके हित के लिए बोल रही है तो झूठ, लेकिन ये अप्रत्यक्षान झूठ है तो झूठ ही, फल तो लगेगा झूठ का ही, लेकिन ये हित के लिए कह रही है। अभी अनंत अनुबंधी नहीं, उसके हित के लिए। समझ में आई बात? ऐसे झूठ की वैरायटी अलग अलग हो जाएगी। अणुव्रती कितना झूठ बोलता है, दुकान पे बैठा है और बोलेगा भाई साहब, अब उसने ऐसा नक्की कर लिया, क्या नक्की कर लिया? क्या मैं परमात्मा हूँ? ये व्यापार धंधे का भाव भी कब छूटे, है ना? ये कब छूटे, ऐसा इसमें कितना उपयोग जाता है। और मुझे तो परमात्मा बनना है, पर्याय में भी प्रकट करना है ना? परंतु अब बाल बच्चे पत्नी घर में है, तो सबको पालना है, तो उतना धन चाहिए ना। तो उसने फिक्स करा है, क्या फिक्स करा है? कि मैं 4% का प्रॉफिट करूंगा, बस खत्म। अब 4% के प्रॉफिट के बाद भी कोई और पैसे कम करा रहा है, तो क्या बोलेगा? बोलेगा देखो भाई साहब, मैं 16 रुपए की खरीद के लाया, लाया कितने की? 14 की। बोल कितना रहा है? 15। काय के लिए? 4% प्रॉफिट के लिए। जो भी बन रहा हो 4% लगा ले। समझ में आ रही है? इतना झूठ बोलता है, लेकिन अपना हित अहित भी नहीं हो, दूसरे का भी अहित नहीं। अनंतानुबंधी कैसे बेचेगा? उसने देखा जी तो फंस गई मोटी मुर्गी, तो लाया 10 रुपए का, तो बोलेगा कितने का? 40 का। समझ में आ रही है बात? ऐसे सब में लगाओ ये अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान। और मुनिराज को ना खरीदना, ना बेचना, ना कुछ करना है। आ रही है बात समझ में? ऐसा अब देखो किस कितने तरह के झूठ होते हैं। दिन भर परिणति में कैसी कैसी हिंसा है कि नहीं है, कितना झूठ है। ऐसा कोई बोले क्यों तुम झूठ बोलते? नहीं हम तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। तो तुम यथा क्या चारित्र हो गया तुमको? हाँ, तो समझते ही नहीं है कि वो झूठ कितनी प्रकार का है, किन को मिटता है, किन को नहीं मिटता, किन को है। मुनिराज को भी कहा संजुलन संबंधी झूठ। समझ में आ रही है बात? चरणानियों की शैली में कहा है उनको महाव्रती। कर्णानियों की शैली से महाव्रती नहीं है, वे भी अनुव्रती हैं। महाव्रती तो यथाख्यात चारित्र वाले होते हैं। समझ में आ रही है बात? एक एक अनियोग का एक एक
तरीका है। चरणान योग बोलेगा ना, ना उनकी कोई दुकान है, ना बच्चे हैं, ना पत्नी है, ना घर है, ना भी कुछ करते हैं। वो अनुद्दिष्ट आहार लेते हैं। उन्हें कुछ हिंसा हिंसा का प्रयोजन ही नहीं है। गमन करते हैं, हिंसा नहीं होती। बोलो। भले ही उनके निमित्त से नहीं बना, आहार में हिंसा नहीं है। अरे पहले तो आहार का भाव ही, राग की उत्पत्ति ही हिंसा है। हम उपयोग नहीं लगाते, एक एक अनियोग की, भाई साहब ने कितनी बढ़िया बात बोली। एक ही परिणति को चार अनियोग से देखा जाता है। ये अलग अलग चार चीजें नहीं है। जैसे आहार करने के भाव को चरणानियोग क्या बोलेगा? महाव्रती है। और कर्णानियोग क्या कहेगा? अणुव्रती है। इनको भाव उत्पन्न हुआ, हिंसा है। वे कहेंगे देख देख के चलते। प्रथमानियोग क्या बोलेगा? देख के चलते। चार हाथ जमीन देख के चलते हैं, वही तो ये प्रथमानियोग प्रशंसा करेगा। एक ही परिणाम को चार से देखो। और द्रव्यानियोग क्या बोलेगा? करता क्या है? चलते ही नहीं, खाते ही नहीं। चार अनुयोग लगा ली, एक परिणति में चार अनुयोग लगा। हर एक बात में चार अनुयोग लगा। अपने से कोई उल्टा सीधा बोले और अपने को बुरा लगे, चार अनुयोग लगाओ। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इतना अभ्यास हो जाए कि इतना ध्रुव मुख्य हो जाए कि हमें कोई दोषी नहीं। ऐसे बोलो, भैया किसी को दोषी मत देखना। अब दिख रहा है और नहीं देखना। अब चार अनुयोग से लगाओगे तो नहीं दिखेगा। तो अभ्यास बनेगा ऐसे बार बार। समझ में आ रही बात? लगाओ, चार अनुयोग लगाओ। मेरे से किसी ने बहुत बुरा बोला। लिखो। होमवर्क है, लिखो। मेरे से किसी ने बहुत बुरा बोला और मुझे बुरा भी लगा। इस कंडीशन में चार अनुयोग लगा। बुरा भी लग गया और उसने बुरा बोला भी। करोगे अभ्यास? ये उत्तर माला बताएं। देखो, बिना कर्म के उदय के वो नहीं बोल सकता। सबसे पहले करना नहीं। समझ आई बात? यदि अपना कर्म का उदय हो, सामने वाला बोल नहीं सकता। कर्म के उदय का विचार करके भी, यदि ये अभी अपनी बात चल रही है, मेरे कर्म का उदय और मैंने उस समय शांति रखी, तो चरणान योग बोलेगा कि कोई कुछ भी बोले शांत रहो। तो शांत रहो, ये चरणान योग। शांत रहो, ये चरणान योग। शांत रहे तो आपकी प्रशंसा होती है। क्या होती है? देखो, उन्हें इतना बोला, उनकी दुरानी आई, इतना ऊटपटांग बोल गई भी, तो शांत रहे तो प्रशंसा होगी। वर्तमान योग। विचार नहीं किए, या अपनी भी कषाय तीव्र हो गई और लड़ाई हो गई, तो फिर लोग बुरा बोलेंगे, इतना स्वाध्याय करते और इनने लड़ाई की। ये भी प्रथमान योग, निंदा प्रशंसा। प्रथमान योग में निंदा प्रशंसा। समझ आई बात? अब आ जाओ द्रव्यान योग पे। मेरे से कहाँ का, मेरे से कहाँ का। समझ में आई बात? एक ही घटना पे चार अनुयोग लगा। मेरे से कहाँ कहा? बुरा क्यों लगा? इधर देखा तो बुरा लगा। अब कर्म के उदय में नहीं बुरा लगा, इधर देखा तो बुरा लगा। समझ आ गई बात? मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं, अपनी बात हो गई। ये सारी बात अपनी हो गई। अब सारी बात दूसरे में लगाओ। पूरी की पूरी बात उधर लगाओ। क्या लगाओ? अरे कर्म का उदय सो बोल रहा है, इतना इतने इतनी तीव्रता से बोलता है, बोलते हैं। अरे कोई बात कहनी, धीरे से ही बोल लो। तो उसको देख रहा अपन प्रथमान योग से, उसको। ख्याल में आ रही बात? कर्म की वजह से देख लिया प्रथमान योग से। ऐसे में शांति रखो भैया। धीरे से बोल देते हमसे, हम बात मान लेते। उससे कहना नहीं है अपन ऐसे लगा रहे। चरणान योग, ठीक है। और द्रव्यान योग से हमने अपने को देखा, तो उसको भी देखा द्रव्यान योग से, तो क्या देखा? अरे ये तो परमा करता है, इसने बोला ही कहाँ है।
दोनों तरफ में द्रव्यान योग लगा तो उसने बोला नहीं और हमसे बोला नहीं, बात ही खत्म हो गई पूरी। हमसे नहीं बोला तो उसने भी तो नहीं बोला। तो हम ये किससे देख रहे हैं? अनेक अनेकांत से देख। तो अनेकांती सदा सुखी, त्यादवादी सदा सुखी। और जो एकांत से देखता है उसको सीधे सीधे क्या देख रहे हैं? एकांत से इनने बोला, इनने बोला, इनने बोला। तो पर्याय, पर्याय की मुख्यता है और ध्रुव है ही नहीं, इसलिए वो एकांती उधर से। और अपने को भी ध्रुव नहीं देखा और अपने को भी मन वचन काय से देखा, तो बुरा लग रहा है। समझ में आई बात? कोई अभ्यास करेंगे तो दोनों साइड में ध्रुव मुख्य होने लगेगा। क्या बोला? मुझसे कहाँ बोला? और मुझे परद्रव्य अनिष्ट क्यों भाषित हो रहा है? ये वचन अनिष्ट है कि ज्ञान के ज्ञेय हैं अकेले? वो देरानी जेठानी ज्ञेय है कि देरानी जेठानी है? क्या बोला? वो बच्चे बच्चे सास बहू ज्ञेय हैं कि सास बहू हैं? बोलो, समझ में आ रही है बात? तो ये अभ्यास होना, ये अभ्यास करना बारंबार। वो ये कह रहे हैं अभ्यास करो, लिखो अभ्यास करो, लिखो अभ्यास करो। हर बात को चारण योग से विचार करो और कहाँ तक जाओ? लास्टली ध्रुव तक। और सामने वाले को भी लास्टली कहाँ से देखो? ध्रुव तक। तो न भोग करता और न अपन उसके ज्ञाता, अपन तो अपने ही ज्ञाता। क्या बोला? जो शब्द हैं वे ज्ञान में ज्ञेयाकार हैं कि ज्ञानाकार हैं? ये शब्द उसके बोलने से ज्ञान हुआ है कि तुम्हारी ज्ञान पढ़ने की योग्यता थी ऐसे ज्ञेयाकार की? ज्ञान ज्ञान से होता है कि पर से होता है? नहीं आई समझ में? आ गई नहीं आ गई? उसने बोला है इसलिए ज्ञान हो रहा है कि तुम्हारे ज्ञान की योग्यता थी इसलिए ज्ञान हो रहा है? तो फिर उससे जब ज्ञान ही नहीं हुआ तो वो तो निर्दोष हो गया। समझ आई बात? और आप में भी कषाय की योग्यता है इसलिए कषाय हुई है कि दूसरे से कषाय होती है? और बढ़ता हुआ पॉइंट है ये। नेक्स्ट नेक्स्ट, ज्ञान हमारे से होता है कि पर से होता है? पता है? वो नहीं भी होता, वो नहीं भी होता सामने, तो भी उन वचनों का ज्ञान हो सकता था। और वो नहीं कुछ बोलता तो भी कषाय हो सकती थी, नहीं होती? कल्पना लोक में चला जाता है और दुखी हो जाता है। कोई नहीं है घर में, अकेला है, भाई साहब बोलते हैं, घर में अकेला है मोक्ष है। तो भी क्या? भूतकाल का भविष्य का विचार करके हमने उनसे अगर ऐसा कहेंगे, उनने ऐसा कही तो? अब कही किसी ने नहीं है। और फिर गुस्सा आ गई बहुत तेज, अकेले में ही गुस्सा आ गई। उनका छोड़ेंगे उनको? नहीं है। अबे कुछ भी कहेंगे तो कहने देंगे भैया, अपन तो चुप रहेंगे। कषाय मंद कषाय तीव्र कषाय चल रही है, उधर ज्ञान के गे बदल रहे हैं और कोई तो बोल नहीं रहा। तो जब कोई बोलता है तब उसकी वजह से क्रोध होता है। समझ में आ रही है बात? नहीं बोले हो रहा है तो बोलने पर क्या हो रहा है? कुछ नहीं। सच्ची सच्ची बात बताना, भाई जी को भी लिख के भेजा हमने। पिछली बार आए थे तब, तब बोला। एक बार ऐसी बात चली कि विचार करो कि आज अपन माइनस हो जाए, तो बताओ तुम्हारी सुई कहाँ कहाँ अटकेगी? तो पूरा ज्ञान में पूरा घर, पूरी ज्वेलरी, पूरा पैसा, पूरा ये वो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी चले जाए, आज ही चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उपयोग कहाँ पे चला गया? बच्चों पे। फिर शांतनु की पिक्चर बन गई ज्ञान में। जी आएगा बोलेगा मम्मी, मेरी मम्मी मर गई, तो रोता हुआ शांतनु देखने लगा। सोई आंखों में आंसू आगे बैठे बैठे, विचार करते करते। समझ में आ रही है बात? बोलो आज माइनस हो जाए तो क्या? किससे दुख हो रहा है बता? कोई है? तो डेड बॉडी दिख रही है वो पोर्च में,
और इधर रोता हुआ बच्चा दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही है बात? आप जब गंभीरता से विचार करोगे ना, तो आपको अपना राग पता चलेगा, वो पता चलेगा। ऐसे ऊपरी ऊपरी, हाँ कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, चलिए अभी चले, अभी चले। मतलब वो देखो, पर के प्रति एकत्व ममत्व बुद्धि कैसी होती है। खुद मर गया तो नहीं कुछ लग रहा, समझ में आ रही है? लेकिन हमारे हमारे बच्चे दुखी नहीं हो, और तेरे बच्चे कहाँ भैया? जब जहाँ दे अपनी नहीं था ना अपनों को। ख्याल में आ रही है? ऐसा कह रहे हैं, भाई होमवर्क करो, क्रिएट करो समस्याएं, क्रिएट करो, और फिर उन पे विचार करके ध्रुव तक आओ। क्रिएट करो चीज। कोई मुझसे बहुत बुरा बोले फिर क्या होएगा, कोई घर से बाहर निकाल दे फिर क्या होएगा, धन की हानि होए फिर क्या होएगा। करो तैयारी। एंड पॉइंट कहाँ पे जाए? हरि ओम। ये कार्यक्रम है बड़ा वाला। बच्चे परीक्षा देने के लिए मिलते हैं कि नहीं उनको क्वेश्चन पेपर? खरीद, खुद ही खरीद खरीद के लाते हैं पिछले 10 साल के पेपर, और उनको सॉल्व करते हैं। हम कौन से पेपर सॉल्व कर रहे हैं बताओ? किसी को आईआईटी में क्लियर हो तो पिछले 10 साल के आईआईटी के पेपर बच्चे सॉल्व करते हैं। अपन कुछ सॉल्व कर रहे हैं? हाँ हाँ, वो कह रहे भाई साहब कह रहे हैं तुमने क्या कर लिया, आंसर सीख लिया। हाँ हाँ, अपन तो क्या आता है। सही है, कर्म का उदय। आंसर मत बोलो, अभ्यास करो। समझ में आ रही बात? हम तो ये देख रहे हैं उनको कितना वो ये है कि सब पढ़े सीखे पढ़े सीखे, कितने ताकत से चार्ट बना रहे हैं, लिख रहे हैं, कर रहे हैं। बोलो कितनी बड़ी बात। समझ में आई बात? परिणाम के अनुसार फल प्राप्त करता है, परंतु संसार का ही भोगता रहता है। लो, सच्चा मोक्ष मार्ग पाए बिना सिद्ध पद को नहीं प्राप्त करता। इस प्रकार निश्चयाभास व्यवहाराभास दोनों के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। अब कल करेंगे किसका? सम्यक तो सन्मुख मिथ्य। अभी सम्यक के सन्मुख है, अभी सम्यक दृष्टि हुआ नहीं है, तो उसको क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि। ठीक है। निकट भव्य है। निकट भव्य के परिणाम कैसे रहते हैं, वो कैसे वस्तु स्वरूप को समझता है, निर्धार करता है, निर्णय करता है चीजों का, है ना? शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नहीं सदा देत हूँ दो। बोलिए तो आषाढ़ जिन वाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।